परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरु विद्या सागर जी मुनि महाराज की। चलिए, अपन ने संक्षेप में इतना समझ लिया कि कौन से गुण स्थान में क्या होता है। अगर एक बार संक्षेप समाचार और कर लो। प्रथम गुण स्थान के मिथ्यात्व के दो भेद करे उन्होंने, एक स्वास्थान मिथ्या दृष्टि, एक सातिशय मिथ्या दृष्टि। स्वास्थान में जो अनादि काल से चला आ रहा था, अभी वो सम्यक दर्शन की योग्यता को नहीं ला पा रहा है, लेकिन सातिशय जो 3 कर्णों में ढला हुआ है, 5 लब्धि से युक्त है ना, इतना आपको बता दिया था। साधन वो है जिसने सम्यक दर्शन की आसाधना की हुई है और अभी एक समय या अधिक से 6 अवलीस का सम्यक दर्शन का उपशम का काल जो शेष था, उसमें उसने नीचे और आया है, न अभी मिथ्यात्व में है न सम्यक दर्शन में। ऐसा साधन सम्यक दृष्टि स असाधा सम्यक दर्शन इसने की है। सम्यक मिथ्या दृष्टि वो है जो सम्यक मिथ्यात्व का प्रकृति के उदय से तीसरे गुण स्थान में है। इसका काल अंतर्भूत है, इसकी कुछ विशेषताएं थी। आयु का बंध नहीं होता, मरण नहीं होता, मरण समुद्घात नहीं होता, है ना, सीधे संयम में नहीं जाता और इसमें व्रत नहीं ग्रहण करता, सीधे चौथे में या पहले में जाता है। चौथे गुण स्थान का नाम था सम्यक अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत मतलब जिसने अभी व्रत नहीं लिए लेकिन सम्यक दर्शन को धारण कर लिया है। तीसरे और चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यान का उदय रहता है, पहले और दूसरे में अनंतानुबंधी के उदय के साथ कसाहें रहती है। पांचवें गुण स्थान में इतना हो चुका था कि जिसने एक देश संयम को धारण किया, मतलब त्रस हिंसा का त्याग कर लिया है, लेकिन अभी स्थावर हिंसा को जिसने नहीं छोड़ा है, ये भी क्षयोपशमिक चारित्र्य मतलब क्षयोपशम भाव है। ये प्रत्याख्यान के उदय से नहीं हो रहा था, ये अपन ने स्पष्ट यहाँ पे समझा था। फिर छठा गुण स्थान 15 प्रमादों में से किसी एक प्रमाद के उदय में जब हो जाता है, वो प्रमाद के साथ है तो सकल संयम, यहाँ पर है तो मुनि का, क्योंकि यहाँ तक 5 गुण स्थान तक श्रावक की भूमिका रहती है। एलक हो, छुल्लक हो, आलिका हो, यहाँ तक या 11 प्रतिमा हो, 10 प्रतिमा हो, 1 प्रतिमा हो, यह तक भी भूमिका। इसमें तिर्यंच और मनुष्य 2 ही गति होती है। चौथे गुण स्थान से पहले से चौथे तक 4 गति के जीव होते हैं। 5वें गुण स्थान में तिर्यंच और मनुष्य होते हैं, वो भी कर भूमि के, भोग भूमि के नहीं होते। 6ठे गुण स्थान में कर भूमि के मनुष्य होते हैं, वो भी विशेष तौर से आर्य खंड के मनुष्य। मलेच्छों के लिए व्यवस्था अभी नहीं है, ये इतना अपन समझ लें। अब अपना 7वां गुण स्थान हमने 2 भेद किए थे, स्वास्थान सातिशय अप्रमत और सातिशय अप्रमत। स्वास्थान के 2 भेद किए थे, प्रवृत्ति मूलक और निर्वृत्ति मूलक। उसमें 6ठा गुण स्थान 7वां कैसा बनता है ये आपको बताया था। सातिशय कहें अधा प्रवृत्तिकरण कहें, ये एक ही स्थान है। इसमें इतना था 7वां गुण स्थान के इस भाग में कि समान परिणाम और असमान परिणाम, भिन्न समय और अभिन्न समय वाले ये 2 जीवों को देखा। यहाँ कोई निर्जरा नहीं है, यहाँ कोई कर्ण नहीं है, लेकिन कर्ण की विशुद्धि से परिणामों से वो आगे बढ़ रहा है। 7वें से 8वें गुण स्थान जिसको अपूर्व कर्ण कहते हैं, जो अपूर्व भावों को लिए हुए था, वहाँ पर उसके कुछ कार्य हो रहे हैं। विशुद्धि की आनंद गुण में विशुद्धि बढ़ रही है, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घट रहा है और प्रशस्त प्रकृतियों का भाग बढ़ रहा है। और गुण संक्रमण जैसा कोई एक कार्य हो रहा है, ऐसे 4 कार्य वहाँ हो रहे हैं। यहाँ के 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में मरण नहीं है, बाकी शेष भाग में उन्होंने इस बात को कहा। यहाँ पे कोई उपशम नहीं है, यहाँ पे कोई क्षय नहीं है, मात्र निर्जरा है ना। आगे जाके उस निर्जरा को खोलेंगे वो। फिर आगे जाके 9वें गुण स्थान में उन्होंने 9 भाग किए थे। 6 भाग सवेद कहे थे, 3 भाग अवेद कहे थे, ये आपको अब ध्यान आ गया होगा, ये आ गया। और यहाँ पर 4 कार हो रहे, अनुभाग कांडघात, स्थिति कांडघात, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण। ये 4 चीज अपन ने देखी थी। अब हमारे पास आता है 10वां गुण स्थान सूक्ष्म सांप्राय। इसको अब अपन आज समझते हैं। तो सूक्ष्म सांप्राय नाम का जो गुण स्थान है, ये गुण स्थान यहाँ तक अपने को 2 श्रेणियों के बारे में अपन ने समझा था, छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी।
उपसम श्रेणी में अगर है तो नियम से 11वें गुण स्थान में जाएगा, और छपक श्रेणी में है तो नियम से 12वें गुण स्थान में प्रवेश कर जाएगा। अब सूक्ष्म संप्राय के भावों को अपन पकड़ते हैं। जहाँ पर मात्र सूक्ष्म लोभ का उदय, इसका नाम क्यों दिया सूक्ष्म संप्राय उन्होंने, तो जहाँ पर मात्र सूक्ष्म लोभ कसाय का उदय रह गया है, क्योंकि अपन ने वहाँ पे ये भी देखा था कि नो कसाय और स्वंजन लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़कर, और अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इन 20 प्रकृतियों के बारे में वहाँ चर्चा इन्होंने विशेष तौर से अपने सामने की थी ना। उसी को दबा रहा है, उसी की वो अनुभाग, कांडाघात, निर्जन इत्यादि वो कर रहा है। अपन ने ये भी समझा कि वहाँ पर 13 नाम कर्म की और 3 निद्रा, ऐसी 16 प्रकृतियों के बारे में भी वहाँ पर वो व्यवस्था या तो दबाने की बना रहा है या उसके क्षय की व्यवस्था बना रहा है। ठीक है, इतना आपके दिमाग में पूरा बैठ गई, कहानी आ गई अब, है ना। अब आगे बढ़ूँगा तो आपको जल्दी सुविधा होगी। चूंकि लोभ क्यों छोड़ा था तो बता रहे, लोभ वहाँ पर बादर लोभ 9वें गुण स्थान तक ही रहता है। अब बादर लोभ से उसने सूक्ष्म लोभ बनाया था, उसको बिल्कुल छोटा भाग उसका सूक्ष्म रह गया था। उस गुण स्थान में चूंकि सूक्ष्म मतलब छोटा सांप्राय का मतलब कसाय, सूक्ष्म सांप्राय, इस गुण स्थान का नाम क्या है, तो सांप्राय का अर्थ होता है कसाय, सूक्ष्म मतलब छोटी। अब जिसकी कसाय बिल्कुल छोटी सी कणिका जैसी रह गई, लेकिन ये कणिका भी बहुत भारी है, ये अभी आपको गुण स्थान से आगे बढ़ने नहीं देगी। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे धुले हुए कसुम्बी वस्त्र से जिस प्रकार जैसे हल्दी लग जाती है, हल्दी आपकी, आप इसे समझो, तो हल्दी को आप धूप में सुखा दे दे, सबसे अच्छा उसका एक ही गुण है कि उसको ज़्यादा धोने में तो फैल जाएगी, उसको धूप दिखा दो, धूप दिखाते ही वो बिल्कुल उड़ जाती है, बिल्कुल हल्का सा रह जाता है, बिल्कुल हल्का, अब धो लो, है ना। तो वो जो हल्कापन है वही है सूक्ष्म यहाँ पर लोभ। उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म लोभ कसाय जहाँ पर रह गई है। इस गुण स्थान का नाम सूक्ष्म संप्राय संयत कहा, क्योंकि ये संयम की हो रहा है। यहाँ पर यथा क्या संयम से बिल्कुल नीचे की दशा में पहुँच रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, ये जो सूक्ष्म लोभ है वो किस रूप में है, ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि लोभ किस रूप में है, यहाँ किसका लोभ है। लोभ कुछ नहीं है, लोभ किसी चीज़ का पहले ही बता दिया कि यहाँ पे बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं हो रहा है, सब अबुद्धिपूर्वक है। चूंकि कसाय का उदय इसलिए सूक्ष्म है, वो कर कुछ नहीं, किसी का लोभ नहीं है उसे, कोई लोभ नहीं है उसे, ना पंचपरमेष्ठी का लोभ है ना किसी का लोभ, वो तो आत्मा विशुद्धि से बिल्कुल तर बता रहे हैं। अभी किसी चीज़ की उसे कोई फिक्र नहीं है कि मुझे कोई लोभ नहीं है, क्योंकि वहाँ लोभ होता तो ऊपर चढ़ता ही नहीं है। ये तो अबुद्धि पूछो कि कसाय रह गई है वो कणिका, बस इतना सही है वहाँ पे, उसका कोई कार्य है नहीं, लेकिन फिर भी वो चूँकि सूक्ष्म में रह गई है, बस इतना सही है वहाँ पर कार्य। अब ये उदय का कसाय सहित जीव का ये अंतिम गुण स्थान है। 1 से लेकर 10 तक ही कसायों का उदय होता है, इससे आगे कसायों का कोई उदय यहाँ नहीं होगा, तो इनसे होने वाला बंद भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बंद के 2 ही प्रत्यय, कसाय और योग, याद रखना। जो इनसे बंद होता है वो 5 प्रत्यय, मिथ्याद, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग। लेकिन जो बंद में कारण विशेष बनता है वो है कसाय और योग, क्योंकि कसाय से स्थिति अनुभाग बनता है और योग से प्रकृति और प्रदेश बनते हैं, ये याद रखना। 4 चीज़ों की पहले मैं बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर कसाय से क्या बन रहा है, अनुभाग और स्थिति, स्थिति अनुभाग बता चुका हूँ। और योग से क्या बन रहा है, प्रकृति और प्रदेश। चूँकि सूक्ष्म संप्राय संयम सांतर मांगला, अब सांतर मतलब अंतर सही थे। अंतर का मतलब होता है कि इस गुण स्थान का जरूरी नहीं कि हर समय कोई जीव रहे, जैसे पहले गुण स्थान में कोई ना कोई जरूर रहेगा, चौथे गुण स्थान में जरूर कोई ना कोई जीव रहेगा, पंचम गुण स्थान में कोई ना कोई जीव रहेगा और छठे गुण स्थान में भी कोई ना कोई जीव रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई ये रिक्त हो जाए इससे, लेकिन 10वें गुण स्थान में हो भी सकता है ऐसा, क्योंकि 6-6 महीने का जो गैप पड़ता है इसमें, उसमें अपने आप ये बात समझो।
अब इस गुण स्थान से अगर चढ़ता और गिरता तो क्या बनता है? अगर इस गुण स्थान से चढ़ता है तो 11वें 12वें गुण स्थान में पहुंचता है, और गिरता है तो जब 11वें से गिरेगा तो 9वें में जाएगा, ठीक है ना। तो इस गुण स्थान से 2 मार्ग खुलते हैं, उपसम श्रेणी में 11वां गुण स्थान और छपक श्रेणी में 12वां गुण स्थान। उपसम श्रेणी वाला नियम से गिरेगा तो 10वें से 9वें में आएगा, और चढ़ेगा तो नियम से चढ़ने वाला केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा ही करेगा। ये इसका नियम मार्ग का चलना। ये हो, चूंकि हमने यहाँ पर गिर इसलिए रहा है कि हमने दबाया है, हमने कसाई का नष्ट नहीं किया। नहीं, अबुद्धिपूर्वक हो रहा है तो कसाई अबुद्धिपूर्वक डर रही थी क्योंकि विशुद्धि बढ़ रही थी। लेकिन जैसे 11वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद उसका जैसे 11वें गुण स्थान की विशुद्धि घटी और घटते ही कसाई उदय में आएगी, क्योंकि उसका अंतर्मूर्त काल है। अंतर्मूर्त काल के अंदर उसकी विशुद्धि नियम से घटेगी। जैसे मैंने आपको एक बार उदाहरण दिया था ना कि भाई प्रथम रोटी खाता है तो उसको विशेष भूख लगती है, विशेष आनंद देती है, दूसरी में कम आनंद, तीसरी में। ऐसे ही उसकी जब विशुद्धि घटेगी तो घटते ही कसाय का उदय नियम से आएगा। हाँ, नियम से घटे, क्योंकि अंतर्मूर्त बाद उसकी विशुद्धि घटना ही है, क्योंकि दबाया है उसने कसाई को। जिसने क्षय कर लिया उसकी विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी। जिसने मतलब पूर्ण रूप से हटा दिया, मतलब उसको निर्जरा ही कर दी है, क्षय कर दिया है, तो इस जीव को नियम से 12वें गुण स्थान में प्रवेश मिलेगा, और प्रवेश मिलने के बाद नियम से वो ऊपर पहुंचेगा। ऐसा जैसे कभी कभी सप्लीमेंट्री आ जाती है। क्यों आ जाती है? पढ़ाई कमजोर थी तो बाकी सब्जेक्ट तो ठीक ठाक थे, एक आधी सब्जेक्ट में एक आधी नंबर से रह गया। ये उपसम श्रेणी वाला ऐसा ही जीव है। बहुत अच्छी विशुद्धि, सब कुछ है, लेकिन विशुद्धि क्या काम करेगी, इसलिए वो हट गया तो नियम से उसे वहाँ से गिरना पड़ा। सप्लीमेंट्री में वापस आया, फिर से परीक्षा दो, फिर से पास हो। ऐसा बैठे बैठे ही कर लो, बैठे बैठे ही। क्या पूछ रहे? जी पूछ लो। चालू। हाँ 11वें गुण स्थान से महाराज जी वो नीचे जरूर गिरता है। जी बिल्कुल, अभी आ रहा है 11वें स्थान पे अपना पहुंचने वाला है। अभी ये 10वां पूरा करके मैं 11वें पे आ रहा हूँ आपके, है ना। तो 10वें गुण स्थान की पहले भूमिका समझ लिया आपने। तो इस गुण स्थान में नियम से इसका काल अंतर्मुहूर्त है, संयम सूक्ष्म संप्राय का काल भी अंतर्मुहूर्त है। फिर इसके बाद नियम से अगर दबा के गया तो 11वें में जाता है, और क्षय के गया तो 12वें में चढ़ेगा आगे जाके। अब समस्त मोहिनी कर्म के उत्पन्न होने वाला अब आपका आ रहा उपशांत मोह, चूँकि इसका यथा नाम है तथा इसका काम है। उपशांत का अर्थ होता है दबा दी है जिसने, किसको? मोह को। उपशांत मोह नाम बता रहा ना। अब कुछ लोग थोड़े इसमें गलत भ्रम में रह जाते हैं कि महाराज ये यहाँ पे दबा रहा है कि 10वें में दबा के आया है। ये थोड़ा सा लोगों को गलत फहमी होती है। क्षीण कसाय में भी ऐसे ही समझते हैं। तो बता रहा हूँ यहाँ पर वो दबा के आया है ना। इस यहाँ दबा नहीं रहा है, वो दबा के यहाँ पहुँचा है। मतलब 10वें गुण स्थान तक पूरी कसायों को दबाकर अब 11वें पहुँचा है। इसलिए इसका भूतपूर्व निगम नहीं से इसको, जैसे कि कोई टीचर की नौकरी छोड़ चुका है फिर भी आप कहते हैं आइए मास्टर साहब, है। जिसने डॉक्टर का काम छोड़ चुका है, भैया हम अब नहीं करते, फिर भी आइए डॉक्टर साहब आ गए, तो आप कह देते हैं, लेकिन अब उसने काम नहीं करते हैं, वो अब उन्हें छोड़ चुके हैं। ऐसे ही आप जिसने कसाई को दबा चुका है, इसलिए उसको हमने कह चुके उपशांत मोह, है ना। तो ऐसा तो उपशांत मोह इसका नाम है, जहाँ पर समस्त कसायों को दबा लिया है। कहीं कहीं इसको प्रशांत मोह भी कहा है, मतलब जिसने प्रकृष्ट रूपेण मोह को दबाया है ना, कहीं कहीं इसको। तो उदाहरण याद रखना ही आपको, जैसे अपन केतकी के फल, जैसे अपन निर्मली फिटकड़ी डाल के पानी के कचरे को नीचे बिठा देते हैं, ऐसे ही यहाँ पर वो पूरे पानी को नीचे बिठा दिया अंतर्मूर्त के लिए, पूरी कसायों को जिसने दबा दिया है। इस गुणस्थान के कुछ नियम है, ये नियम से गिरता आप गिरेगा ही, बता दिया।
उसकी दो चीज़ें कालक्षय भवक्षय। कालक्षय का मतलब है जिसका अंतर्भूत काल पूरा हो चुका है, भवक्षय का मतलब है जिसकी आयु पूरी हो गई है। तो आयु अगर पूरी हो गई है तो भी गिरेगा यहाँ से, और उसका भवक्षय हुआ है मतलब कालक्षय हुआ है तो करने से गिरना ही उसे अंतर्भूत की बात। तो आयु पूर्ण करके नियम से ये चौथे गुण स्थान में जाके आगे बढ़ जाएगा, यहाँ 10वें 9वें में नहीं जाएगा, ये याद रखना आपको। हाँ, वो तो 9वें में चली गई थी, सूक्ष्म लोभ बचा ना। आप माइक पे से बोलो तो आपको भी समझ में आएगी और सुनने वालों को भी समझ में आएगी आप क्या पूछना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार जो कहता हूँ ना उसको आप हाँ। महाराज जी 20 कसाय तो 9वें गुण स्थान में चली गई थी, 10वें में सूक्ष्म लोभ बचा था। अब 11वें गुण स्थान में उसने क्या किया? 11वें गुण स्थान तो किया नहीं है, किए का फल पाया है। ये जो किया है उसका फल 11वां गुण जो करना था वो 10वें गुण स्थान में कर चुका है, तो कर चुका है तो उसका फल क्या है? उपशांत मोह 11वां गुण स्थान है वो सिर्फ फल रूप। हाँ, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे इसके। अब इसके साथ देखो इसकी यथा क्या चारित्र इसको प्राप्त होगा, यहाँ पर आत्मा की अनुभूति अब होगी इसे सबसे बढ़िया, बिल्कुल कांच जैसे, जैसे अपन कहते हैं निर्मल पानी, ऐसा अब अंतर्भूत के लिए जो सबसे ज्यादा इसको आत्मानुभूति यहाँ पर होगी। अब इसको कसाई के साथ कभी नहीं होती है, ये कसाई से रहित अवस्था में होती है, ध्यान रखना जी। तो वीतरागता अब यहाँ प्राप्त हुई, इसका चारित्र यहाँ वीतरागता बना है। फिर गिरेगा कैसे महाराज जी? गिरना है क्योंकि दबाया है दबाया है सो गिरना पड़ेगा। कभी कभी झूठी डिग्री ले लेते, झूठी डिग्री ले ली सो डॉक्टर नहीं हो जाता, जब पोल खुलती है तो ऐसे ही दबाया है सो अब दब गया, दबा के ताकत से कितना काम चलाओगे, कहीं ना कहीं तो खुलेगा रहस्य, कहीं तो खुलोगे, तो दबा सा दबा खुल गया रहस्य, आ गए कसाई उदय में, तो आप नीचे आओ। माइक आपके पास है, मैं कह तो रहा हूँ माइक का उपयोग किया करो। एक बार गिर गया तो उसके संस्कार में तो वो चीज आ गई ना कि मतलब कभी ना कभी तो काम आएगा उसका। क्यों, अब तो मुक्ति का रास्ता पहले ही खुल चुका था सम्यक दृष्टि होते ही। अब तो ये बहुत ऊंचा ऐसा तीव्र पुण्य बंधेगा, इसको तीव्र पुण्य का आश्रय करेगा, ईर्यापात आश्रय कर रहा है यहाँ पर। ऐसा अनुभाग और स्थिति इसकी जब नीचे डल रही थी 10वें तक डलती है, लेकिन 11वें गुण स्थान में भी कमजोर नहीं है इसका पुण्य, बहुत तीव्र पुण्य लेके आया है ये जीव। इसको जो प्राप्त हो रहा बता रहा हूँ इसकी, इसमें छपक श्रेणी वाले मुनि महाराज इस गुण स्थान में नहीं जाते, और क्रम से ये आता है तो कहाँ तक जा सकता है? ये प्रथम गुण स्थान तक जा सकता है, गिरता है तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि पहले ये संजलन कसाय से छठे तक चला गया, अगर और नीचे गिरा तो अप्रत्याख्यान का उदय आ गया, और नीचे गया तो अनंतान मंदी का भी उदय आ सकता है इन मुनि महाराज, ये याद रखना। और इनका अर्धपुद्गल परिवर्तन तक भ्रमण हो सकता है इनका भी। हाँ, ये सांप सीढ़ी का खेल तो है ही, 99 से गिर गए फिर भी 99 का आनंद तो है ही वहाँ तक पहुँचने का एक आनंद तो है ही। और चूंकि अभी ये 99 आ गया तो कॉन्फिडेंस तो आ ही गया कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी चढ़ा ही नहीं उसे कॉन्फिडेंस भी नहीं है वो आनंद तो है ही इसका। अब क्या करें, इसलिए कहते हैं डॉक्टर साहब मोह रूपी सर्प से बचो, ये पूरा ही जीवन सांप सीढ़ी है। किसी को 10-20 में काट लेता है, किसी को 30-40 पे काटता है, किसी को 99 पे काटता है। तो आप तो दुख इसलिए होता है ना कि जितनी ऊंचाई से गिरो उतना ज़्यादा गड़बड़ है। कोई पैदल गिरता है तो कम लगती है, कोई साइकिल से गिरता है तो ज़्यादा लगती है, मोटरसाइकिल से गिरो तो और लगती है, 4 व्हीलर से गिरो तो और जब उससे गिरो तो पर जीतने का कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है। देखो अपन अगर भी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर अपन नेगेटिविटी है तो फिर तो 1 से भी 2 से भी गिर गई तो अपनी गड़बड़ हो जाती है। अरे कुछ नहीं है, है ना, डरो नहीं।
संसार में ये चीज सीखो कि अपनी विशुद्धि को बढ़ाने का प्रयोग करो, प्रथम प्रयास करते रहो। जब मुनि महाराज के जीवन में भी ये सब घट सकता है तो हम श्रावक हैं, हमें तो बिल्कुल प्रयासरत रहना है, हमें तो डरना ही नहीं है। कितना गिरेंगे, साइकिल से गिरे तो क्यों? जो लोग डरते हैं हम नियम नहीं लेंगे तो कुछ हो जाएगा, अरे डरो नहीं, दमदार और बेड़ा पार, आचार्य जी का सूत्र याद रखो, दमदार, बस एक ही बार है, बस दमदार और लगाओ, ताकत लगा दो, पूरी जीवन की शक्ति झोंक दो, एक ही बार तो है। जब हारने को कुछ नहीं होता है तो जीतने को सब कुछ होता है, याद रखो। जब हारने को कुछ नहीं बचा तो हम जीतने के लिए सब कुछ है हमारे पास, कुछ पूरी दुनिया खुली पड़ी है, ये वरदान है अपने पास। और जिसके पास हारने को नहीं हो तो हम ऐसे ही कहता रोता ही रहता, तो रोते रहो। याद रखो संसार में आचार्य श्री का सूत्र याद रखना, वो बेड़ा एक बार प्रसंग सुनाया था कि आचार्य श्री ने उसका अंतिम रुपया भी दान करवा दिया। याद रखना, इस अब तुम्हें सुनाता हूं तुम याद नहीं रखते हो। याद रखो, अब इससे मैं अब घटा रहा हूं, तुम इस घटना को कैसे घटा रहा अब जीवन में याद रखना। हमें लगता जरूर है कि ये हम लोग दया करना चाहिए, आचार्य श्री को दया करना चाहिए, आचार्य श्री को से पीछे लगा देते, मंत्र देते, उसकी जेब का और निकला लिया, बचा कुचा उसे जाने की और समस्या खड़ी कर दी कि अब जाए कहाँ से वो। लेकिन जिनके मन में लंबी धारणाएं होती वो अंतिम, क्योंकि यही वो जड़ हो जिससे बढ़ नहीं रहा हो। क्या आचार्य श्री के मन में क्या हो सकता है कि यही रुपया हो जो जड़ रहे पाप की, ये इसके पास जब तक रहेगा ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसकी जड़ को भी खत्म करो, इस यहाँ से हटाओ इसको। होता है जैसे कभी कभी एक गुरुजी उदाहरण दिया करते थे, व्यक्ति ने पेड़ लगाया, पौधा लगाया, अब उसमें रोज ऊपर से पानी दे रहा है, खाद दे रहा है, लेकिन वो पेड़ बढ़ ही नहीं रहा, पेड़ सूखे जा रहा है, अंदर से पत्ती सूख रही तो बाहर भाई उसका इलाज कर रहा है, पत्ती छांट रहा है, ये कर रहा है, बड़ा परेशान हो रहा था वो। तो उसने कहा समझ में नहीं आ रहा पेड़ को हुआ क्या है, मैं खाद भी दे रहा हूँ, पानी भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, ये पेड़ बढ़ता क्यों नहीं। तो एक बुजुर्ग आया वहाँ से, बुजुर्ग ने कहा क्यों चिंतित हो रहे हो, क्या आ गया, समझ में नहीं आ रहा ये पेड़ बढ़ क्यों नहीं रहा, मेरे खाद दिन सूर्य सब इसकी ऊपर से तक, तो किसकी जड़ देखी है क्या। जड़, हाँ, थोड़ा उसने थोड़ा सा खोदा तो जड़ में कीड़ा लगा हुआ था। उसने कहा ये है पनपने नहीं दे रहा है, इस कीड़े को अलग करो इस जड़ से, तब ये पेड़ पौधा पनपेगा। सुन रहे हो, कभी कभी हमारी जड़ में ऐसा ही कोई कीड़ा लगा होता है जो हमारे पुण्य को पनपने नहीं देता, हमारे पुण्य रूपी पेड़ को पनपने देता, और हम चिंतित हैं, हम बहुत धर्म ध्यान कर रहे हैं, हम अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये बढ़ क्यों नहीं रहा। हम तो खाद बीज दिए जा रहे हैं, खाद दिए जा रहे हैं, जल दिए जा रहे हैं, सूर्य की किरणें, सब कुछ है, लेकिन जब तक वो कीड़ा तुम्हारी जड़ में है तब तक वो पेड़ बढ़ नहीं सकता। तुम्हारा पाप कर्म का उदय, इस कीड़े को हटाओ उस जड़ से, बस फिर तुम देखो कैसा पनपता है ये। यह याद रखना इस उदाहरण को गुरु जी की। और एक बात बताऊं, बहुत जल्दी दया नहीं करना किसी पे। क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो। अगर किसी को तुम्हें बढ़ाना है तो जल्दी भावुक मत होना, जल्दी दया के चक्कर में मत रहना। कौन सी दया, आप दया का भी भेद कर लेना, नहीं तो समझो कि मैं दया, कौन सी दया। अगर किसी को बढ़ाना है तो मैं एक उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छा, मुझे बहुत प्रिय लगता है वो। एक बार एक 100 छात्रों का, जैसे छोटे छोटे बच्चों को एक प्रैक्टिकल के टीचर प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे। एक जार आता ना, कांच का जार, उस कांच के जार में एक उन्होंने तितली से पहले का जो रूप होता है, एक छोटा सा है ना, वो मीवा पीवा वो होता है, तो वो उसने एक जार में रखा और ऊपर से ढक्कन को लगा दिया, और उसमें एक छोटा छेद था। तो उन्होंने बच्चे को समझाया कि इसमें थोड़ी देर बाद इसके पंख निकलेंगे और ये उड़ने लगेगी, लेकिन याद रखना कोई भी इस ढक्कन को खोले ना,
ये स्वयं इस छेद से निकलेगी, चलेगा वैसा केकी। और जो बच्चे थे अब वो देखते कि धीरे धीरे पंख आ गए, धीरे धीरे वो तितली उड़ने लगी, लेकिन तितली बार बार कांच से टकरा टकरा के बार बार गिर रही थी। बच्चों को दया आ गई, एक बच्चे को, उसने जाल खोल दिया और जाल खोलते ही वो उड़ गई। उड़ गई तो थोड़ी देर बाद देखते कि बच्चे है ना वो गिर के मर गई वो तितली। टीचर आए, टीचर ने देखा कि अरे ये तो खोल दिया और तितली मर गई। तो उन्होंने कहा क्यों, किसने करा ये काम? तो उस बच्चे के मन में कि मैं सर मेरे मन में बहुत इसके प्रति दया आ रही थी तो मैंने इसको खोल दिया। टीचर ने कहा बेटा तुम्हारी दया ने इसको मरण प्राप्त करा दिया। उसने कहा क्यों? इसलिए तुमसे मना करा था कि ये तितली जब बार बार जाल से टकरा रही थी तो इसके पंख मजबूत हो रहे थे, और जब इसके पंख मजबूत होते और ये अपनी मजबूती से खुद निकलती तो ये ऐसे अकाल में मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। लेकिन तुम्हारी दया ने खोलने के बाद इसके पंखों को बिल्कुल मजबूत नहीं होने दिया, और ये जब उड़ी तो गिर के पंख टूटे और ये मरण को प्राप्त हो गई। समझ रहे हो बात? आ रही समझ में नहीं आ रही? कभी कभी हमें लगता है कि सामने वाला कठोर है, हमारे साथ कठोर वातावरण रखता है, कठोर हमसे, हमारे पास कितनी कठोर है, इनको बिल्कुल दया नहीं आ रही हम पे। वो दया नहीं है, वो आपके ऊपर आपको स्वयं कुछ ऐसा बनाने की भावना उनके अंदर छिपी हुई है। कभी इसका इतिहास तुम्हें पढ़ना हो तो चंद्रगुप्त और चाणक्य का इतिहास पढ़ना। चाणक्य ने जितनी परीक्षा चंद्रगुप्त की ली है उतनी तो कोई दे नहीं सकता। इतना कठोर अनुशासन में जिया है चाणक्य के चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने को जीने के लिए उसने इतना तड़पाया है, उसने कहीं कहीं तो उसको मरने के लिए छोड़ दिया। चाणक्य ने डूबते पानी में छोड़ दिया उसको, और उसने घंटों घंटों तैर के अपनी जान बचाई। उसके बहुत परीक्षा लिए चंद्रगुप्त, जब जाके वो चंद्रगुप्त मौर्य बना है। वो सुन रहे हो कि नहीं? इसलिए कभी जल्दी नहीं करना किसी चीज़ के लिए, जल्दी निर्णय नहीं ले लेना। हो सकता है समय हमें अधिक बलवान बनाना चाहता हो, कर्म हमें अधिक बलवान बनाना चाहते हो। ठीक है, चलिए अब उपशांत मोह। अब उपशांत मोह पे दो लोग उपशम श्रेणी चढ़ते, द्वितीयोपशम और छायिक सम्यक दृष्टि। कौन कौन चढ़ते इसमें? द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि और छायक सम्यक दृष्टि इस गुणसाण में चढ़ते हैं। यह उपशम सम्यक दर्शन के साथ 11 गुण स्थान में द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन के साथ प्राप्त करता है, प्रथमोपशम के साथ नहीं जाता। और छायिक वाला 11 गुण स्थान में जाता है तो वो भी गिरता है, ये याद रखना। छायिक वाला भी उपशम गुण स्थान चढ़ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको सम्यक दर्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान स्वजलन इन कसायों का उदय उसे आस पाएगा, ऐसा याद रख। चलिए अब यहाँ से गिरता है तो कहाँ कहाँ जा सकता है? तो 10वें में जा सकता है, और मरण करे तो 4थे गुणस्थान में जाकर वैमानिक देव हो जाता है। अब 10वें गुणस्थान से नीचे जाते जाते 9वें में, 8वें में, 6ठे 7वें इस प्रकार जाके वो आने का कारण क्या है? तो दो चीजें, भव क्षय और काल क्षय आपको बता चुका हूं। इसका काल कितना है? इसका काल अंतर्भूत काल इसका जगन्य से और उत्कृष्ट से दोनों ही है। लेकिन मरण के काल अगर लगाएं तो एक समय भी इसका काल हो सकता है। इस गुणस्थान में गया, एक समय रहा और मरण हो गया और नीचे आ गया, ऐसा भी इसका हो सकता है। तो ये आगे जाके क्षीण मोह। अब आइए आप 12वें गुणस्थान पर, इसका नाम अनवर्त संज्ञा क्षीण मोह। यहाँ पर नियम से दबा कर नहीं जाएगा, यहाँ से नियम से क्षय कर कर ही जाएगा। क्षय की प्रक्रिया भी वही रहेगी जो आपके दबाने की थी, लेकिन उसमें दबा रहा था, इसमें क्षय कर रहा है, अलग कर रहा है नियम से अपने आप को। यहाँ से उसने कर्मों को अपने आत्मा से क्षय कर दिया। अब यहाँ से गिरने का कोई भी सवाल नहीं उठता। आपके प्रश्न समझ में आ गया, उत्तर आपको मिल गया है ना? तो इसीलिए यहाँ पर क्षीण यानी क्षय कर दिया जिसने, किसको? कसाई को। तो क्षीण मोह, मोह को जिसने नष्ट कर दिया है, इसलिए इसका नाम क्या है? क्षीण मोह। क्योंकि ये 10वें गुण स्थान में क्षय करके आया है, जैसे दबा के आया, यहाँ पे कुछ भी क्षय नहीं कर रहा है वो मोह का।
मोह की कोई भी प्रकृति को यहाँ क्षय नहीं कर रहा। कितनी प्रकृति का क्षय करेगा यहाँ पे? ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, जिसमें से 3 पहले कराए तो 6, और 6 5 11, और अंतराय की 5 16, और ऐसे 3 और ऐसे 3 निद्रा, ऐसे 19 प्रकृतियों का यहाँ पे क्षय करेगा। जैसे उसके अंदर चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल, निद्रा और प्रचला, ऐसी 2, ऐसे टोटल ये 6 हो गई थी आपने ज्ञानावरणी। हाँ तो ये हो गई है, तो 6 और 5 ये, और अंतराय की 5, और एक और बच गई ना मोहनी, मोहनी तो पहले गई अपनी। टोटल इस प्रकार से ये 19 कुछ 19 कसायों का यहाँ पे 6 बता रहे। तो टोटल ये 19 कसाय नहीं, साता तो अब 13वें 14 तक जाएगी, क्योंकि ये तो वेदिनी है ना, ये तो अघातिया है, घातिया नहीं है। अपने को घातिया कोई या कुछ नहीं बता रहा हूँ, चलो हो जाएगा। तो यहाँ पर इनमें मोहनी के समान क्षय करने से बिल्कुल इनका अब निर्मल चारित्र, यथाख्यात चरित्र इनको प्राप्त हो चुका है। 11वें में भी यथाख्यात था, 12वें में भी, 13 और 14 तक यथाख्यात चरित्र इन चारों गुण स्थानों में रहेगा। यथाख्यात मतलब जैसा है वैसा अब इन्हें प्राप्त हो चुका है कसाय के अभाव में। यहाँ पर भी ईर्यापत आश्रव इनका होगा। 2 आश्रव अपने साथ थे, सांप्रक आश्रव यानी कसाई के साथ, ईर्यापत मतलब जो कसाई से रहित आश्रव। तो यहाँ पर कौन सा आश्रव हो रहा है ये याद रखना। चूंकि 10वें गुण स्थान से यह पहुँचा है क्षय करके, इसलिए अपन ने इसको क्षीण कसाय बोला है। मोहनी के अलावा शेष घातिया कर्म इसी गुण स्थान के अंतिम समय में द्विचरम, 2 समय लगाना। यहाँ पर 2 समय, चरम एक और शब्द सीख लो आप लोग। अगर चरम समय बोले तो समझना उस गुणस्थान का अंतिम समय बोल रहे हैं वो। द्विचरम बोले तो आप सेकंड लास्ट बोलते हैं ना, तो सेकंड लास्ट मतलब 2 समय। द्विचरम का मतलब क्या हो गया? सेकंड लास्ट मतलब 2, अंतिम से एक पहले का और अंत का। जैसे चरम शरीरी, चरम शरीरी शब्द सुना, मतलब अंतिम शरीर, मतलब इस संसार में इस जीव का ये अंतिम शरीर है, इसके बाद नियम से मुक्ति को प्राप्त होगा। जैसे बोलते हैं ना हनुमान चरम शरीरी थे, है ना, आदिनाथ भगवान चरम शरीरी है, उत्तम शरीरी है। तो 2 शरीर बोलते हैं। ये थोड़ा ध्यान आपके इसलिए आकर्षित कर रहा हूँ कि आपको ये शब्द पुराण ग्रंथों में बहुत जगह पढ़ने को मिलेंगे, तब आपको चरम शरीर का अर्थ समझना है क्या होता है। समझ गए ना आप? तो ऐसा इस गुण स्थान में शुक्ल ध्यान का दूसरा शुक्ल ध्यान यहाँ प्रकट होता है। पहले शुक्ल ध्यान से उसने 8वां 9वां 10वें गुण स्थान में गया, फिर दूसरे शुक्ल ध्यान में 12वें गुण स्थान में पहुंचा है। हाँ, तो एकत्व वितर्क नाम का जो उसका दूसरा शुक्ल ध्यान है यहाँ पर उसे प्राप्त हुआ। और चूंकि कहीं कहीं पे ऐसा भी माना है कि धर्म ध्यान के साथ भी चढ़ाते हैं श्रेणी, तो वहाँ पर फिर पहला शुक्ल ध्यान भी कहाँ होगा? तो उन्होंने कहा पहला दूसरा फिर दोनों ही 12वें गुण स्थान में हो जाएंगे। ये भी थोड़ा सा आपके दिमाग में नोट कर लेना जो थोड़ा सा समझते हो, क्योंकि धर्म ध्यान के साथ भी श्रेणी चढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पर चारित्र कौन सा हो गया? छायिक चारित्र। छायिक समय दर्शन तो पहले प्राप्त हो चुका था, अब चारित्र कौन सा हो गया? उसको भी चारित होगी। इस गुणस्थान के अंत में क्या होता है आप देख लो। इस गुणस्थान के अंत में अब शरीर की कैसी संरचना कैसी बदलती देखना। इस गुणस्थान में परम औदारिक शरीर प्राप्त होता है। कौन सा? परम औदारिक। परम औदारिक का मतलब होता है हमारे शरीर में जितने भी निगोदिया जीव रहते थे। कौन से जीव? ये निगोदिया जीव भी अब इस शरीर से निष्कासित हो जाते हैं। प्रतिपल असंख्यात गुण असंख्यात गिने नियोदियों का शरीर यहाँ से निष्कासित हो जाता है और बिल्कुल आपका शरीर इतना शुद्ध हो जाता है कि अब इसमें कोई भी हिंसा का कोई प्रकरण यहाँ पे अब नहीं बनता। अभी तक तो बनता है अपने शरीर में, क्योंकि जीव जंतु मतलब छोटे छोटे निगोदिया शरीर का पिंड रहता है, क्योंकि मांस का पिंड है, उस मांस के पिंड के आश्रित जो निगोदिया जीव रह जाते हैं। लेकिन अब वहाँ पर अरिहंत भगवान होने वाला है ये जीव,
यहाँ पर कोई भी उसका निगोदिया शरीर, इसलिए इसका नाम परम औदारिक। और जैसे ही परम औदारिक होगा ये, वैसे ही अब इसके शरीर को कोई भी छू नहीं सकता। अब सोधर्म इंद्र भी इनके शरीर को 13वें गुण स्थान में हाथ नहीं लगा पाएगा, है ना। इस गुण स्थान में व्रज ऋषभ नारद सेनन वाला ही पहुंचता है, इसके अलावा कोई भी नहीं पहुंच सकता। 6 सेनन है, जिसका नाम, पहला सेनन का नाम है वज्र ऋषभ नारद सेनन, वही जीव इसमें पहुंचता, बाकी 5 सेनन वाले जीव इसमें नहीं पहुंच सकते। ठीक है, इसमें आगे बढ़ने का ही क्रम है, घटने का, नीचे आने का कोई क्रम नहीं है। जो मेरे से परसों पूछ रहे थे कि 13वें गुण स्थान में मरण करके चौथे में आएंगे, तो अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर कोई भी जीव नीचे नहीं आएगा, अब ऊपर ही बढ़ेगा। ठीक है, इस गुण स्थान की उत्कृष्ट और जगन्य काल भी अंतर्मूर्ति है। यहाँ पर चारों घातियाँ कर्म, जैसे 3 एक घातियाँ कर्म से मोह पहले घटाया था, फिर अनंत मतलब दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी और अंतराय, इनको नाश करके जीव नियम से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से करके अंत में 2 समय में इन प्रकृति का नाश करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर जाता है। इस प्रकार से ये जीव अब 13वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। 13वें गुण स्थान में प्रवेश करते ही यह केवली संज्ञा को प्राप्त हो जाएगा। कौन सी संज्ञा को? केवली, जिसको हम बोलते हैं अरिहंत भगवान। यहीं पर आपको समझना है अंतरात्मा, परमात्मा और परमात्मा में निकल और सकल। तो ये सकल परमात्मा है। कल का अर्थ आता है शरीर, स यानी शरीर सहित, ये सकल परमात्मा आ गई। अपनी घटना यहीं से शुरू हुई थी। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा हमारे पास कौन कौन है, ठीक है ना। ये गुणस्थान की चर्चा क्यों की थी अपन ने, इसको जानने के लिए की थी। तो अब यहाँ पर 13वें गुणस्थान में अब कब तक रहेगा? जब तक इसका आयु कर्म अंतर्मुख शेष नहीं रह जाता। कब तक रहेगा ये? हाँ, और यहाँ पर 85 प्रकृतियों के साथ रहेगा। कितनी प्रकृतियों के साथ? हाँ, कर्म की 85 प्रकृतियाँ। अगर वो तीर्थंकर नहीं है तो 84 प्रकृतियों के साथ रहेगा। तीर्थंकर है तो उसको मिला के 85 प्रकृतियों के साथ वो रहता है यहाँ पर विशेष तौर से। अब उसके अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। ये आपने सुना ही है, अनंत चतुष्टय के धनी। आप पढ़ते ना, रोज पूजा करते पढ़ते कि नहीं पढ़ते? विनय पाठ में अनंत चतुष्टय के धनी तुम हो सिर ताज। आप ही भगवान सिर के ताज, मतलब आप सर्वस्व आप ही हैं। यही अरिहंत अवस्था है। 13वें और 14वें स्थान की अवस्था को क्या अवस्था बोलते हैं? किसी ने पूछा था अरिहंत कहाँ रहते हैं? सिद्ध वो हो गए, यही अरिहंत सिद्ध होंगे। सिद्ध कोई अलग से नहीं होता जीव, ये भी आप भ्रम मिटा लेना। जो ये 13वें गुण स्थान में पहुंचे हैं, यही आगे जाके सिद्ध बनेंगे। नहीं तो लोग 2 समझते, सिद्ध अलग है, अरिहंत अलग है। यही अरिहंत सिद्ध में ढलेगा, जैसे पुष्प फूल में, फूल फल में ढलता है ना। ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। अब इस गुण स्थान में जीव कब तक रहेगा तो बता दिया, आयु अंतर्मुख शेष नहीं रह जाती। ये यहाँ पर अब तीसरा शुक्ल ध्यान यहाँ पर प्रकट करेगा जब आयु अंतर्मुख शेष रहेगी, है ना। क्रियापतिपाती, सूक्ष्म क्रियापति नाम का तीसरा शुक्ल ध्यान यहाँ पर इसे प्राप्त होगा। तो महाराज आयु तक क्या करेगा ये अगर तीर्थंकर है तो समोसरण लगेंगे, अपन सब बैठ के उनके समोसरण में सुनेंगे। भव्य जी अपने कल्याण के मार्ग खोलेंगे, गणधर हमें उनके अर्थ बताएंगे। 12 सभाएं लगेंगी, है ना। 12 सभाएं सबको पता ही है, ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। 4 निकाय के देव और 4 निकाय की देवियाँ 8, फिर तिर्यंच 9, मनुष्य में श्रावक 10, मुनि महाराज और आर्यकर श्राविका। अब ये कोठा जरूर देख लेना थोड़ा सा। यहाँ पर देखो, श्रावक और मुनि के 2 कोठे बनाए, लेकिन आर्यिका और श्राविकाओं के कोठे 2 नहीं बनाए। इससे भी समझ लेना क्या कहना चाह रहा हूँ है।
इससे भी समझ लेना कि उनको पूज्यता का अधिकार वहां भी नहीं दिया। अगर होता तो मुनियों की तरह इनका अलग कोठा होता। आप बहुत अच्छे से समझने का पुरुषार्थ करना। मेरा किसी परंपरा को कोई कहने का आशय नहीं, लेकिन यहाँ पर इस चीज से कई चीजें ऐसी है जो बिना बताए स्पष्ट करती है अपनी बात को। अब आग्रह अलग बात है, किसका क्या आग्रह है, लेकिन ये चीज बताती है कि क्यों नहीं है। पंच परमेष्टि में कहीं इनका नाम नहीं है, समोसरण में कहीं अलग से जगह नहीं है। तो इन ये चीजें बहुत कुछ इंगित करती है। अब समझदार को इशारा काफी है, वरना किसी को सहारा भी काफी नहीं है। हाँ, बहुत होता है समझदार को तो, और फिर नहीं समझना हो तो सहारा भी काफी नहीं है। उस कितने ही सहारा ही समझा दो, कितने अंदर तो कितना वो तो पंच तो वहीं रहो, पंचायत वहीं रहो, गाड़ी तो नाली वहीं से निकलेगी, सब उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं। चलिए, इसमें 5000 धनुष ऊपर जाके जीव इतना हल्का होने लगता है कि वो 5000 धनुष आकाश में विराजमान हो जाता है केवल ज्ञान होने के पश्चात। इनके प्रभाव से केवल ज्ञान का प्रभाव इतना तेज होता है इनके कि इनके ज्ञान में लोक और अलोक सब कुछ झलकता है। हमारी एक एक चीज झलकती है इनके ज्ञान में। मतलब हमें डरना चाहिए पापों से, क्योंकि हमें भगवान देख रहा है। समझ रहे हो? हमें कौन देख रहा है? हाँ, कोई देखे चाहे ना देखे, वो तो नहीं, ये तो अन्य दर्शन भी कह सकता है कि हमारे यहाँ भी तो भगवान है ना, उनके भी भगवान सब कुछ देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। लेकिन चूंकि अपने यहाँ पे भगवान सर्वज्ञ, अब मैं कुछ चीज़ें आपको इंगित करा रहा हूँ, इससे आप समझना कि आपको क्या करना है जीवन में। जब हमारा भगवान सर्वज्ञ है तो हमें मांगने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि जब उसे पता ही है, और मुझे पता हो और फिर भी तुम्हें मांगना पड़े, तो फिर मेरे ज्ञान की कोई विशेषता नहीं है। जब मुझे पता ही है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो अब मांगने की जरूरत नहीं। उसे सब पता है कि तुम्हें, क्योंकि उसके ज्ञान में सब झलक रहा है, और ये भी झलक रहा है कि तुम्हें क्या मिलने वाला है आगे, है ना? क्योंकि उन्हें भूत का भी झलक रहा है, वर्तमान का झलक रहा है। और तो टेंशन किस बात की हमें? हमारे पास तो ऐसा व्यक्तित्व है जिसको सब झलक रहा है, फिर भी हम कह रहे हैं दे दो, है? तो टेंशन हमें, फिर हमारी बुद्धि का ही दोष है ये, है ना? दूसरी बात, हमारे पास ऐसा व्यक्तित्व भी है जिसके पास जाने मात्र से हमें क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये भगवान के समोचरण केवली शुद्ध केवली ऐसे हैं जिनके पादमूल में क्षायिक सम्यक दर्शन होता है जीव को। ये भी तो देखो, यही है जहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है जीव इनके समोचरण में। और यही है जो कभी यदवा तदवा, जो कभी नहीं जिनके वचन हो सकते, न अन्यथावादी नो जिना, क्योंकि भगवान अन्यथावादी नहीं हो सकते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनका राग द्वेष नष्ट हो चुका है। ये तो राग द्वेष करने वाला ही गड़बड़ करता है। हमें ही राग द्वेष है, इसीलिए अपन इसका पक्ष ले लेते हैं, उसका पक्ष नहीं लेते। लेकिन भगवान ही ऐसे निष्पक्ष हैं जो किसी का पक्ष नहीं लेते, ना किसी का विरोध करते। वो निष्पक्ष होकर सबके प्रति एक समभाव रखते। पूजा करो सो और ना करो तो, इनकी विशेषता देखना आप। न पूज्यार्थस्तैवीत रागे न निंद्यानात्म विवांत वेरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृति न पुनः तो चित्तम भवतास्ते। हे भगवान, ये आपकी विशेषता है कि आपकी कोई निंदा करता है तो आप उसे बेर नहीं रखते, और आपकी पूजा करने वाले से आप प्रसन्न नहीं होते। तो उन प्रश्न किया कि जब आप प्रसन्न नहीं हो, बेर नहीं, तो मैं काहे को पूजा करूं? मैं आपकी पूजा किस लिए करूं जब आप मुझसे प्रसन्न नहीं है? मैं नाराज नहीं, ये तो समझ में आया, ये तो जमती है बात। प्रसन्न तो हो जाओ भाई, कुछ तो अच्छा करो। तो उन्होंने कहा नहीं,
आपकी पूजा मात्र से मेरे मन निर्मल होता है। क्या कहा उन्होंने? तथापि ते पुण्य गुणस्मृतिर्न, आपके गुणों की स्मृति मात्र से, चिंतन मात्र से पुनः तो चित्तम भवताजिन, मेरा चित्त का मतलब होता है मन, निर्मल हो जाता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और सारा खेल मन का ही तो है। संसार में मन के हारे और मन के जीते। मन ही अगर डाउनफॉल पे आ जाए ना, तो फिर संसार में कोई नहीं बचा सकता। और मन अगर उत्साही थे तो आप देखो क्या क्या नहीं कर जाते हो कि बड़े से बड़े काम कर जाते हो आपका मन जब उत्साहित हो। और मन अगर डाउनफॉल में आ जाए तो तुम्हें तो भगवान भी नहीं उठा पाता फिर, कि भैया तुम नहीं तो नहीं, अब नहीं तो ये। तो आपके चित्त जब मेरा निर्मल होता है, इससे बड़ा भगवान मेरे पास और क्या चाहिए आपके लिए। ठीक है, समझ रहे हो? और इनकी सबसे बड़ी विशेषता देखना, केवल ज्ञानी के शरण में चले जाने के बाद ना बेर बचता है ना कुछ बचता है, कितना बड़ा बेरी हो। ऐसा कहते हैं कि रावण का जब मरण हुआ, लक्ष्मण के द्वारा जब उसका मरण प्राप्त हुआ, बस उसके ही कुछ दिन बाद ही, कुछ 2-5 दिन बाद ही एक अनंत वीर नाम के मुनि महाराज वहां पहुंचे। और वो उनका इतना तीव्र प्रभाव था कि कहते हैं कि अगर वो युद्ध के समय आ जाते तो रावण नहीं मरता, क्योंकि इनका बेर मिट चुका होता। देखो संयोग की बात है कि उनका आने में थोड़ी सी आगे पीछे हो गए और रावण का मरण हो गया। कितना प्रभाव इनका, कि अगर पहुंच जाते उस समय ये, तो रावण का मरण हो ही नहीं सकता था। पहली बात तो उसको मारना ही कठिन था, और ये और आ जाते तो फिर तो कुछ नहीं, फिर तो दोनों में संधि होती, क्योंकि इन दोनों के मन निर्मल हो जाते। मतलब भवों का बेर मिट जाता है इनकी शरण में। इनकी शरण में चूहा बिल्ली भी एक जगह बैठ के रहते। गुरुजी ये कहते थे, बहुत अच्छा एक उदाहरण देते थे कि समोसरण का प्रभाव क्या है। तो उन्होंने कहा भैया तिरंच में सब लोग तिरंच समोसरण में बैठे हुए थे, एक मेंढक आया उचकता, तो उसे कहीं जगह नहीं मिली। देखना अब अतिशयोक्ति है कि कुछ भी, लेकिन समोसरण का प्रभाव कितना बढ़िया। तो वो मेंढक उचक के सांप के फण पे बैठ गया। जाति बेर है जिनमें, और सांप बड़े, उससे उस मेंढक को बिठा रखा उसने। जबकि मेंढक के फण पे और सांप का फण और मेंढक उस पे बैठ जाए, जो मेंढक देख के भागता हो और वो बैठ जाए, ये समोसरण का ही अतिशय हो सकता है, और कोई अतिशय हो नहीं सकता है। गुरुजी इतने हंसे इसको पढ़ के, इस बात को पढ़ के, इतना मतलब अभी हम लोग कुंडलपुर में मिले तो देखो कैसे कैसे कवि लोग कैसे कैसे प्रसंग बनाते हैं। जबकि समोसरण में कोई ऐसी जगह नहीं कि खाली नहीं हो, वहां तो जितने चले जाओ सो है। भव्य जीव के बारे में तो एक मत आते हैं कि मिथ्या दृष्टि एक भव्य होता है, एक सम्यक दृष्टि भव्य होता है। अब जहाँ प्रसंग ऐसा मिलता है कि वो भव्य जीव वहाँ पहुँचा और भगवान के ज्ञान से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो उससे तो ऐसा लगता है कि मिथ्या दृष्टि में वहाँ प्रवेश कर जाता है। अब भव्य के बारे में इतना प्रसंग आता है कि वो समोसरण में नहीं प्रवेश करता, वो भारी घूमता रहता है। फिर भी कहीं कहीं थोड़ी सी ध्वनि सी ऐसी निकलती है कि उसने अपनी अभव्यता ना छोड़ी, तो इससे लगता है कि उसने। अब ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी डांट में कह देते ना, वो बात यहाँ पे हो सकती है कि भव्य तो है लेकिन कितना अभव्य है कि तू वहाँ भी जाके नहीं सुधरा। कह देते ना कि कोई ऐसा दुष्ट जीव होते हैं कुछ ऐसे, तो क्यों तूने गुरुजी का सानिध्य करके भी नहीं तुम सुधरे, कितने तुम्हें किस प्रकार के हो तुम, अब कह देते। लेकिन होता वो भव्य है, लेकिन कहने में ऐसा आता है। तो हो सकता है कि इसलिए कहा हो, लेकिन अभव्यों का प्रसंग जाने का वहाँ नहीं मिलता, भव्यों का ही प्रवेश मिलता है। उसमें मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों प्रकार के होते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ समझना है अपने को, एक बहुत बड़ा कार्य यहाँ होता है, उसको आप समझ लो जो आपके लिए समझने लायक है। एक केवली समुद्घात होता है यहाँ पे। केवली समुद्घात आपने सुना है पहले? हाँ, तो वो प्रक्रिया इस
13वें गुण स्थान में होती है, उसे आप देख लो, वो आपके लिए समझने लायक है। क्या होता है, आयु कर्म जिसका 6 महीने शेष रह गया हो और उससे पहले केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, और जिनका आयु कर्म पहले से ही ज़्यादा हो और केवल ज्ञान प्राप्ति हुई, ऐसे 2 जीव मिल जाते अपने को। तो वैसे नियम बनाते 6 महीने पहले का ही। तो आयु कर्म रह गया, लेकिन शेष कर्मों की जिनकी आयु अभी स्थिति बहुत ज़्यादा है, मान लो आयु है, नाम है, गोत्र है और वेदनी, ये कर्म थे। तो आयु कर्म तो रह गया 6 महीने शेष या अंतर्मुख शेष, और बाकी शेष कर्मों की बहुत ज़्यादा स्थिति है। तो उनको आयु कर्म के बराबर करने के लिए, क्योंकि जब आयु कर्म के बराबर होंगे तभी तो ये शेष कर्म खिरेंगे, सिमिलर करना पड़ेगा ना, इनको अंतर्मुख लाना पड़ेगा इनकी स्थिति को। तो एक कार्य होता है जिसको बोलते हैं केवली समुद्घात। क्या बोलता है इसको? इस केवली समुद्घात में क्या होता है कि शेष कर्मों को आयु कर्म के बराबर करने के लिए, ताकि अंतर्मुखवाद ये 14वें गुण स्थान में जाएगा और 14वें गुण स्थान में जाके नियम से मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो जो नाम कर्म रह गया है, गोत्र रह गया है और वेदनी रह गया, इन 3 कर्मों को आयु कर्म के बराबर करने के लिए केवली समुद्घात करता है। वो 8 समय वाला होता है। कितने समय वाला होता है? पहले समय में वो दंड करता है, दूसरे में कपाट, तीसरे में प्रतर और चौथे में लोकपूर्ण। अब दंड क्या होता है ये देख लो। गुरुदेव ने उदाहरण दिया आपके लिए, जैसे आप साड़ी धोते हैं, आपको मतलब धोती दुपट्टा धोना है, अब आपको मान लो कि 10 आधे घंटे बाद पहनना है, तो आपने उसको पहले सबसे पहले निचोते हैं, है ना, करते निचोते ही बोलते, क्या बोलते, निचोड़ना। तो उसको आप ऐसे करते हैं तो वो एक ऐसा लंबा सा डंडा सा हो जाता है ना, तो दंड का मतलब हुआ दंड के समान। तो आत्मा के प्रदेश तीनों लोकों में दंड के समान फैला देता है। दंड समझ गए? एक दंड के समान तीनों लोकों में आत्मा के प्रदेश फैला देता है। अब साड़ी को आप जल्दी सुखाना चाहते हैं क्योंकि आपको अंतर्मुख में पहननी है उसे, तो उसे निचोया दंड के समान। फिर आपने उसको ऐसे कपाट खोला, उसको खोलते हैं आप, खोलते हैं तो ये बोलते हैं कपाट। फिर उसको फिर ऐसे फैलाते हैं प्रतर, और फिर पूर्ण फैला के इसको ऐसे, ठीक है। फिर आप फिर घड़ी करते उसकी सुगरी को, क्योंकि ऐसे नहीं, अब तो फिर उसके व्यवस्थित सुखा के घड़ी करके फिर आप ले जाते, फिर वापिस प्रतर, फिर इसको लपेटा कपाट और पुनः उसको कर दिया स्वस्थान। लोकपूर्ण, लोकपूर्ण नहीं करना है, लोकपूर्ण तो एक ही बार होता है। तो पहली बार में आत्मा के प्रदेश दंडे के समान फैलाता है। कपाट का अर्थ होता है दरवाजा, दरवाजा खोलते हैं आप तो ऐसे दोनों दरवाजे से खुल जाते, तो आत्मा के प्रदेश ऐसे फैलाता है। फिर प्रतर में आत्मा के प्रदेश फिर ऐसे फैलाता है, मतलब चारों दिशाओं में फैला देता है। और लोक पूर्ण में जहाँ ये लोक के स्थान ये वाले निष्कुट स्थान है, ये आपको वो नक्शा दिख रहा होगा, ये 3 लोक का नक्शा दिख रहा है, तो ये लोक नाड़ी के बाहर जो ऐसे स्थान है, देखो ये 4 स्थान, 4 कोने दिख रहे हैं, ऊपर सब कोने, इन कोनों तक आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। इसका मतलब ये प्रदेश अपन सबको भी छूते हैं। क्या? आत्मा के प्रदेश 6 महीने में हमें छूते रहते हैं किसी न किसी केवली के, फिर भी हम नहीं बदलते हैं। हर 6 महीने में 608 जीव जाते हैं, उनमें से ना जाने कितने केवली समुद्घात करते हैं, अधिकतम तो करते हैं, ऐसा सुनने में आता है। तो अपन सबसे कोई ना कोई टच होता रहता है। जब ये लोक पूर्ण कर लेता है, ये 4 समय हो गए आपको, दंड, कपाट, प्रतर, और अब पुनः ये प्रतर की ओर आता है। प्रतर यानी वापिस समेटने लगा आत्म प्रदेशों को, मतलब इन्हें चारों निष्कुट स्थानों से निकाल लिया। फिर कपाट के बाद ही उसने पुनः समेटा एक तरफ से, फिर कपाट हो गया, फिर वो हो गया प्रतर, प्रतर तो हो गया ना, प्रतर, कपाट और स्वस्थान, अपने पुनः अपने आत्म प्रदेशों में पुनः वही उसी जितना उसका शरीर था वहाँ उसके समेट। इसे करने से उसके जितने भी प्रदेश कर्मों के प्रदेश की स्थिति थी वो घट के टोटल अंतर्मुख आयु कर्म के बराबर हो जाती है। इसको बोलते हैं केवली समुद्घात। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नहीं आया अभी?
नेचुरल। ये शुक्र तीसरे शुक्ल ध्यान से ही होता है। अब कई कई गुरुदेव के इसके मेले में उनके कुछ चिंतन है, वो आप सुनिएगा तो आपको थोड़ा थोड़ा उनसे अलग थोड़ा सा प्रकट होगा, उससे पता पड़ेगा। गुरु जी के कुछ गंभीर चिंतन है, इसकी चर्चा अब आपसे यहाँ नहीं कर रहा हूँ, फिर भी वो आपको मिल जाए कहीं तो सुन लेना। इस प्रकार से अंतर्मुक्त रहने पर अब तीसरा शुक्ल ध्यान यहाँ पर करेगा, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी। जो मन वचन काय तीनों योग थे, अब ये अंतर्मुक्त में इनको सूक्ष्म बनाना शुरू करेगा। जो बादर काय योग था, अब बादर काय को इतना सूक्ष्म बना लेगा कि अब इसका यहाँ पर जो ईर्यपथ आश्रय था वो भी यहाँ पर रुकेगा। अब यहाँ से सब कुछ इसका बंद, मतलब कर्मों का जितना भी था वो सब समेट के हिसाब किताब बंद हो चुका है। अब ये अयोग हो चुका है, इसी का नाम आगे जाके अयोग केली बोलते हैं, क्योंकि योग से अब ये हो चुकी। अब 14 गुण स्थान में प्रवेश कल कर लेना कि अभी करा दूं, अभी करा दूं, चलिए है कल ध्यान। अब ध्यान का समय तो नहीं है, अब ध्यान से पढ़ लो बस। हाँ वो बता देंगे। ये लोग चल देंगे बच्चे कुछ। हाँ तो ये हानि होगी, वृद्धि कुछ नहीं होगी, इसलिए सदगुण हानि यहाँ ना पढ़ो। वृद्धि कुछ नहीं होगी, ये सब हानि हो जाएगी, सदगुण हानि। तो अब 14 गुणांश में पहुंचता है, इसका मात्र पंच हस्र अक्षर, कितने समय इसका, लेकिन वो भी अंतर्मुहूर्त है, रिली इतने अक्षर। ये तो मैंने बहुत समय लगा दिया बोलने में। ये कोई द्वादशांक का पाठी जो अंतर्मुहूर्त में पाठ करता हो, ऐसा कोई इन अक्षरों को उच्चारण करे, उतने कम समय में यह जीव 14 गुण स्थान में चौथा शुक्ल ध्यान करता है। चौथा शुक्ल ध्यान करते ही 85 प्रकृतियों का नाश करता है ना। इसमें भी 72 प्रकृतियां अंतिम चरण द्विचरण समय में और अंतिम चरण में 13 प्रकृतियां नाश करता है। तीर्थंकर नहीं हो तो 12। इस प्रकार से 85 प्रकृतियों का नाश करके यह जीव सिद्ध भगवान बन जाता है। इस प्रकार से 14 गुण स्थान की यहाँ पर क्लास पूरी हुई। गुण स्थान आपने समझ लिया, आप भव्य जीव हैं। अब आप गुण स्थानों को कम से कम अब अपने अपने गुण स्थानों को चेक करते रहना, क्योंकि फिलहाल तो आप व्रती नहीं है तो 1 से 4 तक ही है। कोई उंगली बता रहा है 1 है महाराज अपना, तो ऐसा नहीं मानो, श्रद्धा दृढ़ रखो ताकि आपका भी 1 से 4 हो जाए। है ना, इतने ही रखता हूँ, बाकी देखेंगे शाम की क्लास में। इसका विषय को अब एक विषय और लेना था आपके बीच में, मैंने कहा था वो कल लूँ कि परसों लूँ, आपकी वहाँ क्लास में लूँ। क्या कर, जो अशुद्धियों में भोजन बनाने लग गए हैं आजकल, ये महान पाप का उदय है इनका। मंदिर जी में लूँ, ठीक है। तो इसका कोई कल तो अंजना की कथा पूरी करना है मुझे। है ना, हनुमान के जन्म तक रह गए। कोई कह रहा महाराज वो शिला पे ही अभी लेटे, इन्हें ऊपर उठाओ। कर लेंगे पूरा। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सुजिन।